बहुत बहुत आपको ज्यादा सम्मान बंधु। और मदन लाल जी जैन, ये पारस ट्रेडर, इन्होंने प्रतिवर्ष एक दिन की छुट्टी दी है। अजय सिंह जी अज्जू, इन्होंने भी एक दिन की छुट्टी दी है। इंजीनियर अनुज जैन, वासुपुर विद्यालय, उन्होंने भी एक दिन की छुट्टी दी है। प्रवीण जैन, मीनो पीटीसी, कलिक सिद्धार्थ रुपेश, त्रिफौलदार दक्षिण फौलदार, उर्मिला जैन, नर्स अशोक चौधरी, इन सबों ने एक एक दिन की अपनी छुट्टी दी है। बहुत प्रति एक दिन की छुट्टी दी है। इस प्रकार से छुट्टियों क्रम अभी जारी है। 365 का अंक अभी पूरा हुआ नहीं है। इन लोगों ने अपनी स्वीकृति दी है गौशाला के लिए। एक फॉर्म तैयार हुआ है, वो आप फॉर्म यहाँ से लेकर के फॉर्म को आपका फॉर्म पहुंचा दिया जाएगा। आप वो फॉर्म भर करके अपना संकल्प कमेटी को सपोर्ट कर देंगे। इसके माध्यम से आप और कमेटी दोनों संपर्क में रहेंगे हमेशा से। हाँ, और जिनको लेना है, चिट्ठी और लेना है, वो अभी भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं फॉर्म, और फॉर्म भर करके ठीक तरह से आप कमेटी पास संपर्क कर दीजिए। हाँ, जबलपुर में ग्रीन सिटी जिनालय और अमनपुर जिनालय के लिए पंचायत प्रतिष्ठा के मध्य उसके विकास के लिए जो उदारतापूर्वक राशि घोषणा की थी, उसमें बहुत से महानुभावों ने तो अपनी राशि प्रदान कर दी है, परंतु उनका डिटेल नहीं होने के कारण हम उनको रसीद निर्गत नहीं कर पा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने भी अपनी स्वीकृतियां दी है, वो अपना पूर्ण डिटेल जरूर कमेटी तक पहुंचा दें, ताकि हम आपको सभी रसीद निर्गत कर सकें, आपसे संपर्क में बने रह सकें, समय समय पर आपको बहुत तेज दौड़ते हैं। इसलिए आप जरूर ही ग्रीन पार्क जबलपुर और अमनपुर के, और यह इसका संपर्क नंबर, और कल प्रातः काल से यह दोनों विद्यालयों के लिए संपर्क सूत्र भी टीवी सेट पर चलता रहेगा। आप उसके माध्यम से भी, नंबर के माध्यम से आप अपने तक पूर्ण डिटेल अवश्य भेजिए। जिन्होंने राशि नहीं भेजी है, वे भी अच्छा से राशि भेजिए, ताकि वहाँ के जिनालय का विकास का कार्यक्रम द्रुत गति से प्रारंभ किया जा सके। नंबर बंधु सब ये, और सतना गौशाला के लिए जिन्होंने स्वीकृति दी है, जो हमारे बाहर के महानुभाव है, जो यहाँ भी बैंक के माध्यम से जमा करना चाहते हैं या उसे किसी भी जानकारी करना चाहते हैं, तो संपर्क में प्राप्त करने 9424619200। थोड़ी सा सुन लीजिए, 9424619200। हिंदी में जानकारी के लिए 942 461 9200, 942 461 9200। राजेश जैन, और दूसरा नंबर है रोहित जैन का 9425173691, 9425173691, 94251 73251 94251 73251 से रोहित जैन। इन दोनों नंबर संपर्क सूत्र के माध्यम से आप अपनी सारी जानकारी हमारे दे सकते हैं। एक नाम अभी और आया है, देवेश जैन, खजुराहो ट्रांसपोर्ट सतना, इन्हें भी एक दिन की स्वीकृति दी है। और बंधुओं, मैंने आपसे कल भी निवेदन किया था कि फुल वीडियो के पूर्व प्रवास के आपके पास यदि कोई चित्र है, फोटोग्राफ है, तो आप यहाँ हमारे कार्यालय कमेटी तक आप उसे प्रेषित करें, ताकि उसके माध्यम से जो आवश्यक कार्यक्रम आगे बढ़ना चाहते हैं उसके माध्यम से बना सकेंगे, और उसके बाद अवलोकन के उपरांत आपको चीजों वापस कर दिया जाएगा। जैसे जिनके पास भी गुरुदेव के संबंधित आपको किसी भी प्रकार का फोटोग्राफ है, 91 98 2004 की डॉक्यूमेंट से संबंधित, आप अवश्य कमेटी तक उस फोटोग्राफ को पहुँचाएं। श्री अजय द्विवेदी एडवोकेट, इन्होंने भी एक दिन के लिए अपनी स्वीकृति दी है गौशाला के लिए। उनके सम्मान में अजय द्विवेदी से अनुरोध कर रहा हूँ, आपकी भावना सम्मान श्रीफल करा के आशीर्वाद दे दीजिए। अजय द्विवेदी जी एडवोकेट। पूरे
देश में सतना एक अनूठी नगरी है। यहाँ का वातावरण बिल्कुल भिन्न है सब देशों से, सब गांवों से, और पूरे देश के लिए अभिकरणीय है। यहाँ सर्वधर्म समभाव का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। अजय द्विवेदी भी उसी के एक मिसाल है जो आप आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हिंदू पर्व समन्वय समिति के प्रमुख श्री उत्तम बनर्जी साहब को कि वो आए और अपने उद्गारों से हम लोग को ऊर्जा प्रदान करें। श्री उत्तम बनर्जी भावना पे प्रकट करिए अपनी भावना। एक नंबर श्री कोमल जी जैन रीवा वालों ने भी एक दिन की स्वीकृति भेजी है। बहुत बहुत सादर धन्यवाद। श्री उत्तम बनर्जी आए। मंगल जी गहलोत मुंबई, उन्होंने भी वो आए और श्री समझें क्या करें। और श्री उत्तम बनर्जी जो हिंदू पर्व समिति के प्रमुख है अपनी भावना उपस्थित कर रहे हैं हम लोग के समक्ष। एक बार इनके सम्मान में तालियों का अवदान देकर के इनके सम्मान करते हैं। हरिओम। इसके साथ ही साथ एसोसिएशन ऑफ कानपुर से उन्होंने गौशाला के ट्रस्टी इन्होंने इस गौशाला के लिए 2 दिन इसमें धीरे नहीं चल रहा तो आइडिया नहीं। हाँ 2 दिन के साथ 2 दिन की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही उनकी बहन कृष्णा देवी जैन गुप्ता इन्होंने 1 दिन की, और डॉक्टर आनंद प्रसाद जी जैन कानपुर इन्होंने 1 दिन की गौशाला को राशि दान करने का भाग्य प्रकट किया है। बहुत बहुत साधुवाद। हरिओम। बोलो मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री हर सागर जी महाराज की जय। आज पूज्य मुनिश्री के ज्ञान प्रवाह का बोनस वाला दिन है, चौथा दिन, चातुर्मास का चौथा मास। और जैसा मुनिश्री ने कहा था कि 4 दिन में 4 मास का आनंद ले लीजिए, तो वास्तव में 3 मास का आनंद हम ले चुके हैं। और आज का जैसे मुनिश्री ने बताया था कि बोनस का दिन है, और आज मुनिश्री का आज यहाँ पर प्रवास है। और पिछले 4 दिनों से हम लोग जिस प्रकार से सतना नगर के वासी इस ज्ञान गंगा में हम जो है बड़े आनंद ले रहे हैं, सराबोर हो रहे हैं। यह ज्ञान गंगा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुनिश्री की यह ज्ञान गंगा प्रतिदिन प्रवाहित होती है, और प्रातःकाल 8:50 से 10 बजे तक यह जहाँ भी रहते हैं मुनिश्री वहाँ से ज्ञान गंगा प्रवाहित होती है। और हम सब इसको लाइव भी देख सकते हैं। और जो मुनिश्री यहाँ पर आए और सतना समाज ने जिस प्रकार से यहाँ हम सबके साथ जो है इस पंडाल में आकर और इस ज्ञान गंगा में हमने सबने डुबकी लगाई है, तो निश्चित ही हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन और आने वाले अनेक वर्षों के लिए एक नई ऊर्जा और प्रेरणा यहाँ पर प्राप्त हो रही है। मुनिश्री ने एक जो पहले पिछले बार जब आए थे मुनिश्री, तब आपने दयोदय गौशाला की स्थापना करवा के और पशु दया का एक ऐसा अभियान प्रारंभ किया था। वह अभियान इस बार और विशाल रूप में यहाँ आया है। और जिस प्रकार से योजना बन रही है कि वहाँ पर भवन आदि का निर्माण, और इसके लिए प्रतिदिन गौ सेवा का हम सबने संकल्प भी लिया है। अभी और संकल्प करने वालों की आवश्यकता है। और इस संकल्प के साथ मैं भी महाराज श्री पहले अभियान से ही जुड़ा हुआ था। और मेरे जब पहले मुनिश्री ने आह्वान किया था, तो मेरे बेटे का जन्म दिवस जो पड़ता है जनवरी में, तो उस दिन से मैं गौ सेवा करता हूँ। और मुनिश्री में बताना चाहूँगा कि मेरा बेटा जन्मना शाकाहारी है। एक बहुत अच्छी घटना है। जब मैं मुनिश्री से संपर्क में नहीं था, उसके पहले उसका जन्म हुआ था, तो अन्नप्राशन जो होता है सब हम लोग के सबके यहाँ होता है, और अन्नप्राशन की प्रक्रिया चल रही थी। मैं पहले से ही शाकाहारी था, उसके गर्भाधान जब हुआ था तब तो मैं शाकाहारी था। लेकिन हमारे परिवार में आप सब जानते हैं, बंगला परिवार में मांसाहार और मछली होती है, चलती है, और अन्नप्राशन में भी उसको खिलाने की विधि होती है। तो वो विधि जब मामा करते हैं, तो मेरे साले साहब थे, वो उनको अन्नप्राशन करा रहे थे। पहले उन्होंने उनको चटनी चटाई, बेटे ने ऐसे लपर लपर खा लिया।
सब्जी चटाई उसने खा लिया, खीर चटाई उसने खा लिया, लेकिन जब वो मछली का शोरबा मुंह में रखा तो उसने थूक करके फेंक दिया। ये दृश्य मेरे जीवन का महाराज से बहुत आध्यात्मिक फल है मेरे जीवन का, कि यदि हमारे जीवन में अगर हम कोई संकल्प करें तो संतान वैसे होती है। तो इसलिए मैं उस बेटे के जन्मदिन के दिन जो है गौ सेवा करता हूँ। और इस अभियान में रमेश भाई, मैं तो पहले से शामिल हूँ। अब जो बढ़ी हुई राशि है 5100 रुपए वो मेरे तरफ से, और इस सतना समाज से मैं अपील करना चाहूंगा कि यह अभियान में हम सब सम्मिलित हों। बहुत पवित्र काम है गौ सेवा, हम सब जानते हैं गौ सेवा से ही राष्ट्र सेवा का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इस मार्ग को मजबूत करके सतना दयोदय, सतना वैसे भी गौ सेवा का केंद्र है महाराज जी। यहाँ पर दयोदय के अलावा भी अनेक गौ सेवा के यहाँ पर केंद्र बने हुए हैं सतना जिले में। और आज सायंकाल अपने शंका समाधान सत्र में यहाँ पर गौ सेवा आयाम जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलाता है उसके कार्यकर्ता यहाँ आने वाले हैं। और वो गौ सेवा के जो प्रांत प्रमुख हमारे प्रचारक हैं वो भी जैन हैं, राजकुमार जी जैन, वो आए थे, शायद अभी आए नहीं है, आज शाम को आएंगे। तो यह प्रक्रिया सब जगह चल रही है और इस प्रक्रिया में हमको बल देना चाहिए और हम सब इस गौ सेवा अभियान से जुड़े। पूज्य महाराज श्री से हमने निवेदन किया है, अभी वो निवेदन स्टैंडिंग है, लेकिन आपके प्रवास के जो चौथा दिन आज पूर्ण हो रहा है और हम चाहेंगे वाह हमारे पप्पू भाई श्री कमलजीत सिंह जी सेठी जी ने भी एक दिन की जो है सेवा आपने भी प्रेषित की है। आपके इस भाव का हम सब अनुमोदना करते हैं, करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। ऐसे ही यह बढ़ती चलेगी, हम यहाँ भैया जी को सब दिखाते चले और यह बढ़ती चले। तो देखिए घड़ी लग गई, योगेश जी वाह 3 उंगली दिखा रहे हैं योगेश जी। एक तो उन्होंने पहले दिन ही कर दिया था वहां पर, और यहाँ पर अब वो 3 दिन की सेवा करने वाले हैं। हमारे अध्यक्ष श्री रामाताल चमड़िया जी भी इशारा कर रहे हैं उनकी तरफ से जी, भाई साहब लिखते जाइएगा। हमारे मणिकांत महेश्वरी जी, हमारे टीम के संयोजक श्री लखन केसरवानी जी और हमारी टीम के सबसे युवा सदस्य जायसवाल जी, आप सबके ने जो है और यह सेवा का संकल्प लिया है और यह संकल्प बहुत अच्छा है। आज शाम को भी हम अपील करेंगे, सबसे जन समुदाय ज्यादा रहता है, इस संकल्प हम सब सहभागी बने। देखिए डॉक्टर सीरूमल जी वहाँ, वो देखिए वहां से, तो जो है अभी बहुत अच्छी प्रचलन चला है। हम भी ले चुके हैं शहर महाराज जी आने वाले जब अगली बार आप आएंगे तो गौ सेवा का बड़ा केंद्र आपको यह मिलेगा। अशोक भैया हमारे ऊपर है, हम कितनी जल्दी वो केंद्र बगल में बना लेते हैं कि जाएगा, महाराज पब्लिक जी को में हम मैसेज जाएगा। अशोक भैया कर चुके हैं, सामाजिक सद्भाव का दृश्य देखने के लिए बुलाया था। वैसे ही गौ सेवा का एक सतना शहर, महाराज जी एक बात और बता दें, हमारे यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता वह गौ चिकित्सा वाहन चलाते हैं। कहीं भी यदि सूचना मिलती है कि कहीं गौ आहत हुई है कहीं पर किसी कारण से, तो वो तुरंत हमारे कार्यकर्ता वाहन लेके जाते हैं और हमारे संजय शाह जी उस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और तुरंत वाहन लेके जाते हैं और वहां पर गाय को लेना, उनको भोजन देना, उनको ले जाकर चिकित्सा कराना, इस प्रकार के तमाम काम यहाँ पर हो रहे हैं महाराज जी। और ये कहीं न कहीं आपके द्वारा स्थापित उन परंपराओं को ही आगे बढ़ाने का है। तो मैं इस विषय को ज्यादा नहीं लूंगा। और महाराज जी से कल जो निवेदन किया था, अभी उन्होंने कितना निवेदन स्वीकार किया है या नहीं किया है उनके ऊपर है। संत हैं, उनके साथ हम सिर्फ निवेदन कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद हमें भौतिक रूप से या आगे चल के सूक्ष्म रूप से ऑनलाइन के माध्यम से कैसा मिलता रहेगा यह हम आगे जानेंगे। प्रभु श्री के चरणों में, मुनि श्री के चरणों में शत शत नमन एवं नमोस्तु करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद बनर्जी साहब, आपने अपनी भावना प्रस्तुत की है, मुझे बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं आपकी भावना पर, हम सबों की ओर से। एक 2 नाम और आए हैं हमारे पास, इंजीनियर आशीष जी और श्री चरत जैन मंजरी दिल्ली। श्री चरत जैन मंजरी दिल्ली, इन दोनों ने भी एक दिन की अपनी स्वीकृति दी है। बंधुओं, सतना समाज के अध्यक्ष श्री इंजीनियर रमेश जी आपकी कार्रवाई करें। बहुत ही अच्छा विषय है कि बहुप्रतीक्षित सतना में वेदी बनी हुई थी चांदी का, उसमें श्री जी को विराजमान होना था। ओकार परम पूज्य मुनि श्री की आशीर्वाद से मुनि श्री की उपस्थिति में संपन्न हुआ, भव्यता के साथ संपन्न हुआ। और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में जो
अद्भुत भूमिका रही है, प्रशंसनीय भूमिका रही है बाल ब्रह्मचारी दसम प्रथमाधारी श्री अशोक भैया जी की, और उनके साथ में फिर श्री सुदर्शन पंडित जी समाज उनका सम्मान करना चाहती है। समाज बंधुओं से निवेदन है, हम हालांकि दसम प्रथमाधारी बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी का क्या सम्मान करेंगे हम, लेकिन उनका सम्मान करके स्वयं गौरवान्वित होते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। निवेदन है कार्यकारिणी के सदस्यों से तिलक कुर्सी पर भेंट कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी, साथ में सुदर्शन पंडित जी, आप अपनी तालियों का उठान देकर के अपने विभागन भी देंगे। ऐसे निष्ठ ही साधक तिलक और श्रीफल लगाकर, तिलक लगाकर श्रीफल भेंट कर सम्मान करें। इसी बीच एक स्वीकृति आई है मंगल जी, पंडित सुदर्शन पंडित जी का भी समाज बंधु सम्मान करें। साथ ही साथ जो ये सारा भव्य कार्यक्रम होता है, जो इस योजना के सूत्रधार रहते हैं, पल पल पर जब हम मार्गदर्शन लेते हैं, आदरणीय पंडित श्री सिद्धार्थ जी, समाज इनसे ही जितना सीखती है, समाज इनसे ही सीख कर आगे बढ़ती है। समाज बंधुओं से निवेदन है कृपया पंडित सिद्धार्थ जी का, और इनके साथ साथ पंडित महेश जी जिनके निर्देशन में कार्यक्रम संपन्न हुआ है, पंडित दयाचंद जी, पंडित सुरेश चंद जी, अभी पंडित दयाचंद जी आ गए हैं, पंडित सुरेश चंद जी शायद अभी सभागार में नहीं है। पंडित दयाचंद जी का भी जो इंजीनियरिंग स्कूल के प्राचार्य भी हैं, उनका भी सम्मान करें। पंडित दयाचंद जी का बंधु इस बीच 2 स्वीकृति और आई है हमारे पास। मंगल जी गहलोत, मंगल सूत्रित मुंबई, श्री संजीव माहेश्वरी स्वीट सपना, इन दोनों महानुभावों ने एक दिन की स्वीकृति दी है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। गौशाला के इसके पुनीत कार्य में जो भी सहयोग बनी रहे, जैन समाज उनका हार्दिक अभिनंदन करती है, हार्दिक स्वागत करती है। और अब मैं बाल ब्रह्मचारी दसम प्रथमाधारी अशोक भैया जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि इस क्षण में हम लोगों को अपने गुजरात से संबोधित करके जा करें। बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी। देवादिदेव 11 आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की चेतना को थोड़ा सा जागृत कीजिएगा। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान कीजिएगा, और आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी अंतस चेतना के साथ में देवादिदेव 11 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री नेमिनाथ भगवान की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। बंधुओं, हम सभी लोग जानते हैं सतना का यह समय जो आपको मिला हुआ है, ये महाराज श्री के पड़ाव का समय था। वे लगातार गुरु चरण से सिद्ध चरण सिद्ध भूमि तक की लंबी यात्रा पर चल रहे हैं, और यह जो प्रवास अल्पकालिक आपके लिए प्राप्त हुआ है, यह छोटा सा प्रवास भी सतना के इतिहास में एक बहुत बड़ा कार्य करके जाएगा। चाहे गौ माता के लिए हो, दयोदय क्षेत्र पर, अथवा 11 साल से प्रतीक्षारत श्री नेमिनाथ भगवान के लिए उच्चतम धातु का चांदी का सिंहासन पर विराजमान करना हो, ये दोनों कार्य सतना के इस अल्प प्रवास में बहुत लंबे समय तक स्मरण में किए जाएंगे। बंधुओं, हम सभी को विदित है, और महाराज श्री ने भी 1-2 दिन पहले कहा हुआ था आपके बीच ये अल्पकालिक ही प्रवास है, लेकिन इस दुख से उबरने के लिए हम उनके साथ और गुरु सन्निधि में गुरु चरणों के साथ हम जुड़े। इसके लिए पूज्य महाराज श्री जब बनारस पहुंचेंगे, क्योंकि ये बीच के पड़ाव हैं समृद्ध शिखर की यात्रा में, यहाँ से बिहार होने के बाद जब कभी भी होगा, जब कभी भी आपकी भक्ति थोड़ी सी कम होगी, अगर भक्ति बढ़ती जाएगी तो आप जितना चाहे उतना रोक सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन जब कभी भी गुरु जी का यहाँ से बिहार होगा, बनारस पड़ाव उनका होगा, और
बनारस से पार्श्वनाथ भगवान का वह धाम है। बनारस पार्श्वनाथ भगवान के उस धाम से ही पार्श्वनाथ भगवान का मुक्ति क्षेत्र श्री संवेद शेखर जी तीर्थराज तक एक भव्यतम रथ यात्रा की आयोजना तैयार हो रही है। उसकी तारीख 1-2 दिन में आपके बीच आ जाएगी, लेकिन हम आपके लिए बताते हुए बहुत हर्षित हो रहे हैं कि पूज्य महाराज श्री की चरण सन्निधि में लगभग एक मेला ही बिहार के रूप में आपने समोसरण का बिहार सुना होगा, पढ़ा होगा शास्त्रों में, लेकिन साक्षात समोसरण कैसे चलता है वो देखने का और अनुभव करने का अवसर आपके लिए प्राप्त होने जा रहा है। और उसका समय मार्च माह के प्रथम सप्ताह से वह यात्रा प्रारंभ होगी। तिथि 1-2 दिन में आपके बीच घोषित हो जाएगी। मार्च माह के प्रथम सप्ताह से वह यात्रा प्रारंभ होगी और मार्च के अंतिम सप्ताह या दिन तक वह यात्रा संवेद शेखर तीर्थराज पहुंच जाएगी। यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्च माह पूज्य श्री के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। उस मार्च के प्रथम सप्ताह में पूज्य श्री ने घर से विरक्ति की ओर अपना रथ मोड़ा हुआ था और मार्च के अंतिम सप्ताह में वो विरक्ति की चरम सीमा को प्राप्त किए हुए थे। इसलिए वह मार्च के वह दिवस चुने जा रहे हैं। हमारा अनुरोध है जो भी ऑनलाइन इस कार्यक्रम को लाइव के रूप में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वे भी इस यात्रा से जुड़े। थोड़े ही दिनों में अधिकृत सारी सूचनाएं आपके पास तक पहुंचेंगी और जो लोग यहाँ पर हैं वे भी इस प्रसंग से अवश्य जुड़िएगा। एक अद्भुत प्रयोग होगा आपके जीवन में, अनुभव साक्षात गुरु चरणों में भक्ततम उस समोसरण के साथ चलने का ये पावन सौभाग्य आपके साथ में होगा। तो आप याद रखें, बनारस से श्री संवेद शेखर जी तक की रथ यात्रा के साथ में आप पूज्य श्री के साथ में वहां पर पहुंचे और मार्च के प्रथम सप्ताह से लेकर के मार्च के अंतिम सप्ताह तक बीच में जो कोई भी आपके कार्य हो, कार्यों को आप थोड़ा सा पहले कर लें, समय आप उसमें निकालें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी गुरु चरण के साथ सिद्धों के क्षेत्र में चलें। हाँ, पूज्य श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। चलिए अब इसी के साथ हम आपको लिए चलते हैं वीडियो के मॉडल में दर्शन। फिर इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर के और ये सभी श्रद्धालु जो चिनवाड़ी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे गुरुदेव के इस लाइव प्रसारण का आनंद ले रहे हैं, सभी मिलकर गुरु चरणों में त्रिवार नमोत्सव निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कर पिताब करते हुए प्रवचन के लिए प्रार्थना अर्पित करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव। हे गुरुदेव, अपनी धीरोदात्त वाणी से हम लोग को संबोधित करके साथ करें। बोलिए मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर सागर जी महाराज की। नमो गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार। नमो अरिहंता
जय जय अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य एक बार गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य एक बार गुरुवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। आज की तिथि भारतीय संस्कृति के इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण तिथि। आज की तिथि में जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक भगवान ऋषभ देव को निर्वाणोपलब्धि हुई। ऋषभ देव हमारी संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से देखा जाए तो बड़े महत्वपूर्ण महापुरुष थे। कहने को भगवान ऋषभ देव ने जैन धर्म का प्रवर्तन किया, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना विराट था कि उन्हें जैनियों के समान वैदिक परंपरा में भी उतना ही सम्मान दिया। उसके पीछे की वजह है ऋषभ देव का आविर्भाव जैन अनुसूचियों के अनुसार उस युग में हुआ जब हम भोग युग से कर्म युग की ओर मुड़ रहे थे। जैन परंपरा के अनुसार इस धरती पर मानव सभ्यता के विकास से पूर्व भोग युग, उस युग में नर नारी युगल रूप से जन्म लेते, कुछ दिनों में वयस्क होते और स्त्री पुरुष की तरह रहते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। अपने जीवन के अंत में युगल संतान को जन्म देकर दिवंगत हो जाते। वह युग भोग युग कहलाता था। उस युग में मनुष्य को अपने जीवन के निर्वाह के लिए कोई कर्म नहीं करना पड़ता। उस काल में मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति 10 प्रकार के प्राकृतिक कल्प वृक्षों से हो जाती। उस युग में मनुष्य की इच्छाएं कम होती थी, परिणाम निर्भर होते थे। लेकिन आज जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, न तो उस युग में समाज था, न परिवार, न कोई कुटुंब। काल के प्रवाह से परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे कल्प वृक्षों का प्रभाव कम होने लगा और जब कल्प वृक्षों का प्रभाव कम होने लगा, उनके फल मंद पड़ने लगे। उस युग में कुछ विशिष्ट प्रतिभाशाली महापुरुष प्रकट हुए, जिन्हें जैन परंपरा में कुलकर या मनु के नाम से जाना। इन कुलकरों ने अपने अपने समय में होने वाले समस्याओं का निवारण कराया। कुलकर वे कुशल मनीषी हुए जो अपने समय में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन से चकित और चिंतित मानव समाज का मार्गदर्शन किया और कर्म मूलक मानव सभ्यता के सूत्रधार बने। 14 कुलकर हुए और मनुओं की संख्या भी 14 है। वैदिक परंपरा में आप जिन्हें मनु के नाम से जानते हैं, जैन परंपरा में उन्हें कुलकर के रूप में जाना जाता है।
14 कुलकर्णों के काल में धीरे 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 एक समय ऐसा आया, अंतिम कुलकर जो भगवान ऋषभ देव के पिता नाभिराज थे, उनके काल में कल्प वृक्षों ने अपना फल देना पूरी तरह बंद कर दिया। अब लोगों के सामने खाने के लाले पड़ने लगे, इस बीच संतान भी बढ़ने लगी और भी चीजें हो गई। मैं पूरे इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं, आज कुछ खास बातें भगवान ऋषभ देव के माध्यम से भारतीय संस्कृति के संदर्भ में आपसे करना चाहूंगा। तो वे सब नाभिराज के पास आए। नाभिराज और मरुदेवी भगवान ऋषभ देव के माता पिता का, और ये बात पुराणों में भी माने है, भागवत में भी ऐसा प्रसंग आता है। 37 स्कंध में भगवान ऋषभ देव का उल्लेख आता है। नाभिराज ने उस समय सबको ऋषभ देव के पास भेजा कि जाओ इनका समाधान ऋषभ देव से पूछो। और उस समय ऋषभ देव ने मनुष्य को अपने जीवन के निर्वाह के योग्य उपाय बताते हुए सबसे पहले कृषि कर्म का उपदेश दिया। उन्होंने बीज का अनुसंधान किया और कहा ये बीज है, इन्हें बोओ, इस रीति से कृषि करो। और अब कर्मयुग आ गया है, अब कर्म किए बिना जीवन नहीं चल सकता। उन्होंने 80 मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, इन 60 कर्मों का उपदेश देकर जीवन निर्वाह का रास्ता बताया और वे इस धरा के प्रथम प्रजापति कहलाए। प्रजापति प्रथमं जिजीवसु शशांस कृष्णा विशुतरन सुप्रजा प्रबुद्ध तत्तः पुनरद्भुतोदयो ममत्वतो निर्विदे विदाम्बर। वे प्रथम प्रजापति कहलाए। और अगर मैं कहूं तो वर्तमान सभ्यता के वे आद्य पुरस्कर्ता या पुरोधा बने तो भी कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं। ऋषभ देव ही ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने संपूर्ण आर्यावर्त को, जिसका नाम अजनाभ वर्ष था, 52 महाजनपदों में विभाजित किया और राज्य की व्यवस्था की। विवाह की परंपरा भगवान ऋषभ देव से प्रारंभ हुई। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, जिसमें भरत और बाहुबली प्रमुख थे। उनकी 2 पुत्रियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी। उन्होंने अपने पुत्रों के माध्यम से 64 गुणों और 72 कलाओं का ज्ञान दिया और अपनी पुत्रियों को अक्षर और अंक की विद्या दी। तभी से ब्राह्मी लिपि चल पड़ी। ये बहुत ध्यान देने की बात है। भगवान ऋषभ देव ने सबसे पहले अपनी पुत्रियों को शिक्षित किया, पुत्रों को बाद में। पुत्रियों को उन्होंने अक्षर और अंक विद्या दी और पुत्रों को तो नृत्य और युद्ध का कौशल सिखाया, शस्त्र विद्या में निपुण किया। तो उसी से आज ब्राह्मी लिपि चलती है। अब भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत जो चक्रवर्ती हुए, जिनके नाम से इस अजनाभ वर्ष का नाम कालांतर में भारत वर्ष पड़ा, वो भरत भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र। भगवान ऋषभ देव ने लंबे समय तक जीवन यापन किया, लेकिन एक दिन राजसभा में
निरांजना नाम की नृत्यांगना के नृत्य करते हुए हुई आकस्मिक मृत्यु को देखकर उन्हें वैराग्य हो गया। उन्होंने दीक्षा ली। भगवान ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था और उन्होंने दीक्षा धारण की और दीक्षा धारण करके उन्होंने तप किया। प्रयागराज में उन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई। कहते हैं प्रयागराज में आज भी एक बोधि वृक्ष है, बट वृक्ष में उसके नीचे ध्यान करके आया, अद्भुत शांति मिलती है। बिल्कुल संगम पे ही है त्रिवेणी जहां भरती, अद्भुत जगह। और उन्होंने पूरे देश में भ्रमण करके धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, लोगों को जीने का रास्ता बताया। और आज की तिथि में माघ वदी चतुर्दशी के दिन कैलाश पर्वत से उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। ये ऋषभदेव का संक्षिप्त जीवन परिचय है, लेकिन मैं बात कह रहा हूं ऋषभदेव के अवदानों की। ऋषभदेव का अवदान इतना ऊंचा था कि उन्हें सभी भारतीय परंपराओं ने सम्मान दिया। जैन परंपरा में तो ऋषभदेव को आद्य प्रवर्तक के रूप में पूजा ही जाता है। वेदों में भी ऋषभदेव का अनेक सा स्तुति परक उत्कीर्तन देखने को मिलता है। डॉक्टर गोकुल प्रसाद जैन के शोध लेख के अनुसार अकेले ऋग्वेद के 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का स्तुति परक उल्लेख मिलता है। ऋषभो, उसहो, ऋषभ, अरहन आदि ऋचाएं वेद की भगवान ऋषभदेव की महिमापूर्ण व्यक्तित्व को रेखांकित कर। इसके अलावा अनेक पुराणों में, भागवत में तो है ही, उन्हें आर्त मत का प्रवर्तक कहा गया। और उसके अलावा वराह पुराण, कूर्म पुराण, विष्णु पुराण आदि अनेक पुराण ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। एक संदर्भ में पढ़ रहा था, उसमें एक वैष्णव पुराण का उल्लेख करते हुए बहुत अच्छा श्लोक मिला। उसका मूल स्रोत तो मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन वो श्लोक जरूर उद्धृत करने योग्य। वहां लिखा, अष्ट षष्ठीषु तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवेत्। अष्ट षष्ठीषु तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवेत् आदिनाथस्य देवस्य स्मरण मात्रेणापि तत्। वैदिक परंपरा में 68 तीर्थ माने जाते हैं और 68 तीर्थों की यात्रा का जो फल मिलता है वो आदिनाथ के स्मरण करने मात्र से हमें प्राप्त होता है। मैं कई बार चिंतन करता हूं, दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो जैन और वैदिक परंपराएं परस्पर विरोधी है, क्योंकि जैन परंपरा पुरुष को प्रमाण मानती है और वैदिक परंपरा वेद को प्रमाण मानती है। जैन परंपरा किसी अनादि सिद्ध भगवान को नहीं मानती। जैन परंपरा आत्मा से परमात्मा होने की बात करती है और वैदिक परंपरा में वेद को अनादि माना गया और एक अनादि सिद्ध परमात्मा की मान्यता। ये दार्शनिक बात मैं कह रहा हूं। दर्शन की दृष्टि से दोनों भिन्न भिन्न परस्पर विरोधी, लेकिन इसके बावजूद भगवान ऋषभदेव का वेदों में और पुराणों में उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि वे दोनों परंपरा को बराबर रूप से मानते थे, क्योंकि वे मानव सभ्यता के आद्य पुरस्कर्ता थे, पुरोधा थे। ऐसे भगवान ऋषभदेव का आज निर्वाण दिवस
मैं उनकी शिक्षा से संबंधित 4 बातें आज के सत्र में करूंगा। सबसे पहला उनका सूत्र है कर्म योगी बनने का। मनुष्य को कर्म योगी बनना चाहिए, कर्म कांडी नहीं। कर्म योगी वह है जो उद्यमी है, पुरुषार्थशील है, हर कार्य को तत्परता के साथ करना जानता है। उन्होंने कहा तुम मनुष्य हो तो तुम्हें चाहिए अपने जीवन को इतना सबल और सक्षम बनाओ, कला गुणों में इतना निपुण और निष्णात बन जाओ कि तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। सत्कर्म का उद्देश्य इसी बात का है, जो हमारी उद्यमिता को बढ़ाता है। जीवन के निर्वाह के लिए उद्यम अत्यंत जरूरी है। और उन्होंने जो शिक्षा दी, हम जब अक्षर ज्ञान पढ़ते हैं तो क ख ग से शुरू होता है। इसका मतलब क्या? पहले क फिर ख। इसका मतलब है पहले कर्म करो फिर खाओ। हमें पहले क पढ़ाया जाता है, फिर ख की बात आती है। इसका मतलब कर्म करो फिर खाओ। जो मनुष्य अकर्मण्य है, सच्चे अर्थों में वो बड़ा पामर है। कर्मनिष्ठ होना चाहिए, उद्यमी बनना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए। जीवन में एक अलग प्रकार का उत्साह भाव बना के रखना चाहिए। जीवन कोई भी जी लेता है, लेकिन जीवन जीना और बात, और जीवन का रस लेते हुए जीना और बात। जो जीते हैं वो विवशता और मजबूरी में जीते हैं, जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार देते हैं भय, चिंता और संताप के साथ। लेकिन जो कर्म योगी होता है वो जीवन को गुजारता नहीं, जीवन में कुछ करके गुजरता है। हमें जैसे तैसे जीवन गुजारना नहीं है। 3 बातें बोलूंगा: निर्वाह, निर्माण और निर्वाण। निर्वाह जीवन का गुजारा कर कोई भी करता है। निर्वाह को बड़ी बात नहीं है, जैसे तैसे जी के अपने जीवन को गुजार लेना निर्वाह है। इसमें कौन सी उपलब्धि? पशु पक्षी भी ऐसा कर लेते हैं। जिन्हें जीवन मिलता है, हर देहधारी अपने जीवन का निर्वाह कर लेता है। जीवन का निर्वाह करना कर्म है, और जीवन के निर्वाह के साथ जीवन का रस लेना कर्म योग। भगवान सतदेव ने कर्म की बात नहीं की, उन्होंने कर्म योग की बात की। कर्म योगी बनो, जीवन का निर्वाह इस तरीके से करो कि तुम्हें जीवन का रस मिल सके, तुम्हारे जीवन में संतुष्टि और प्रसन्नता जैसे उदात्त गुण जुड़ सके। और जब ये गुण जुड़ते हैं तब जीवन का निर्माण होता है। जैसे तैसे जीवन को गुजारना निर्वाह है, और जीवन में जीवन मूल्यों को आत्मसात करके आगे बढ़ जाना जीवन का निर्माण है। निर्वाह और निर्माण में उतना ही अंतर है जितना कि मिट्टी और मंगल का रस में। मिट्टी तो मिट्टी है, मिट्टी की तरह जी के क्या किया, एक दिन तो मिट्टी में मिल जाओगे। और वही मिट्टी जब घट का रूप धारण कर मंगल कलश बनती है तो सारे जगत के लिए मंगल का प्रतीक बन जाती है। जीवन में कुछ अच्छा घटित करो जिससे जीवन का निर्माण हो। निर्वाह पशुता है, निर्माण मनुष्यता है।
मतलब निर्वाह किया, क्या किया? पशु भी कर लेते हैं। निर्माण करो अपने अंदर, मनुष्यता की अभिव्यक्ति का नाम ही निर्माण है। ये कैसे होगा? जब धर्म को धारण करोगे तब। हमारे यहाँ कहा जाता आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मे निहीना पशुभिः समः। अरे बाकी चीजें तो तुमने और जानवर में कोई अंतर नहीं। मनुष्य जीवन का वैशिष्ट धर्म के आचरण से होता है। जब तुम्हारे जीवन में धर्माचार जुड़ता है तब जीवन का निर्माण प्रारंभ होता है। तो भगवान ऋषभदेव ने निर्वाह के लिए सत्कर्म दिया और कहा कर्म करना नहीं, कर्म योगी बनना है, यानी धर्म के साथ कर्म करना है। माने जो 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष हो जाए, कर्म योगी के लिए आगे बढ़ना। सब करते हुए धर्म से जुड़े रहोगे, धर्माचार तुम्हारे जीवन से जुड़ा रहेगा तो तुम्हारे जीवन में कभी किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं आ सकती। तो धर्म से कर्म कियो, कर्म धर्म के साथ करो। जीवन का निर्माण मनुष्यता पर वे वहीं नहीं रुके, उन्होंने जीवन के निर्माण की व्यवस्था देने के साथ अंततः सब राजपाट का परित्याग कर दिगंबरी अवस्था को धारण किया, कठोर तपस्या किया, अपनी आत्मा का अंतर्मंथन किया, आत्मा में लगे कर्म कलुष को नष्ट किया और आज की तिथि में निर्वाण को प्राप्त किया। निर्वाण भगवत्ता की उपलब्धि। निर्वाह पशुता, निर्माण मनुष्यता और निर्वाण भगवत्ता है। हमें निर्वाह से निर्वाण की ओर बढ़ना है। तो उसके लिए भगवान ऋषभदेव का पहला संदेश, कर्म योगी बनो। बस मनुष्य के अंदर कर्मठता और कर्मण्यता की भावना होनी चाहिए। सतत उद्यमशील रहो, सक्रिय बने रहो। जब तक तुम्हारे जीवन में सक्रियता है, जीवन की प्रासंगिकता बनी रहेगी। जिस दिन तुम निष्क्रिय हो जाओगे, जीवन अप्रासंगिक हो जाएगा। सक्रियता में ही प्रासंगिकता है। आपने जुगनू को देखा? जुगनू में चमक कब होती है? जब तक कि वो सक्रिय होती उड़ती है। जुगनू एक जगह बैठ जाए तो उसमें कोई चमक दिखती क्या? बोलो, समझ में आ रहा है? तो जैसे जुगनू की चमक उसकी सक्रिय रहने तक रहती है, वैसी तुम्हारे जीवन की चमक भी तुम्हारी सक्रियता में ही है। सतत सक्रिय रहो, क्रियाशील बनो, आगे बढ़ो। कर्म योगी बनो, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखो, कर्म कांडों पर नहीं। आजकल कर्म कांड को बहुत बढ़ावा मिलता है। न जाने कितने कितने प्रकार के ठटकर्म किए जाने लगे और कितने बाबा बैरागियों की दुकानें चलने लगी। लोगों का जो विश्वास है वो कमजोर हो रहा है। धर्म के नाम पर लोग इस तरह के अंधविश्वासपूर्ण कृत्यों में उलझ रहे हैं जिनका सच्चे अर्थों में धर्म से कोई नाता नहीं। आप अपना आत्मविश्वास जगा करके चलिए, कर्म सिद्धांत पर भरोसा करके चलिए और ये मान करके चलिए, जीवन में आने वाली सारी चुनौतियों का सामना आपको स्वयं करना है और उसका समाधान भी आपको खुद निकालना है। दूसरे केवल निमित्त बन सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, कर्म के तीव्रोदय में कोई निमित्त काम नहीं करता। इतना तो विश्वास हो। आज लोग इतने कमजोर
श्रद्धा वाले होते हैं, उनको जहां बोल दो वहां भाग जाते हैं। इस कारण धर्म बदनाम हो रहा है। लोगों ने ठगी का धंधा चालू कर दिया है, ठगी का धंधा। एक बार एक सज्जन आए, बोले महाराज कृपा बरसा दो। हमने कहा आप मैंने कृपा बरसाना बंद कर दी। सज्जन ने क्या कहा, महाराज कृपा बरसा दो। हमने कहा मैंने कृपा बरसाना बंद कर दिया। बोला महाराज क्यों? मैंने कहा कृपा बदनाम हो गई। ये क्यों? इसके पीछे जवाबदार कौन है? और ऐसा तो कोई निरक्षर आदमी कर ले तो फिर भी समझना, पढ़े लिखे लोग भी क्या। तो पहली बात, कर्म योग बनो, कर्म योगी बनने का संदेश, कर्म का उपदेश भगवान ऋषभदेव ने दिया। दूसरी बात, उन्होंने सामाजिक सद्भाव बनाने की प्रेरणा, समता मूलक समाज, भगवान ऋषभदेव का एक दिव्य संदेश, कर्मणा वर्ण व्यवस्था। भारतीय समाज को आज इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है, क्योंकि हम भारत के इतिहास को जब पलट कर देखते हैं तो वर्णाश्रमों के कारण हमारे समाज में बड़ा भेदभाव हुआ और समाज के एक बड़े वर्ग को हमने दलित बना दिया, पतित बना दिया, उन्हें तुच्छ और अस्पृश्यता की दृष्टि से देखा। हमने एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि जन्म से कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय तो क्षत्रिय, वैश्य तो वैश्य, शूद्र है तो शूद्र है। एक विशेष बात और बताओ, भगवान ऋषभदेव ने तो 3 वर्ण की स्थापना की थी, ब्राह्मण थे नहीं। इतिहास की बात बोल रहा हूं, उसको समझना। ब्राह्मण कहाँ है वो भी मैं बताऊंगा। भगवान ऋषभदेव ने 3 वर्ण बताए, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो पर की रक्षा करे वो क्षत्रिय, जो व्यापार करे वो वैश्य, और जो शिल्प सेवा करे वो शूद्र। ये 3 वर्ण उन्होंने कर्म के आधार पर बताए थे। बाद में उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती ने इन तीनों वर्णों में जितने व्रती थे उनको छांटकर ब्राह्मण बनाकर चौथा वर्ण बना दिया। जब भरत चक्रवर्ती ने चौथा वर्ण बनाया और भगवान ऋषभदेव को बताया कि मैंने इन सबको छांट करके चौथा बना दिया, तो भगवान ऋषभदेव ने कहा तूने बड़ी गलती कर दी, बड़ी गलती कर दी। मैं ये जो बात कर रहा हूँ, इतिहास की बात कर रहा हूँ, मुझे ब्राह्मण वर्ग से कोई परहेज नहीं है। जो व्यवस्थाएं केवल जो बातें आई वो बता रहा हूँ। उन्होंने चौथे वर्ण की स्थापना कर दी। क्या? मैंने सब व्रतियों को छांट करके ब्राह्मण बना दिया। ब्राह्मणा व्रत संस्कारा। वो जो ब्राह्मण थे उसमें शूद्र भी थे, वैश्य भी थे, क्षत्रिय भी थे। भगवान ऋषभदेव ने कहा भरत तूने गलती कर दी। क्या किया? बोले अभी तो तू व्रती बनाकर ब्राह्मण बनाया है, बाद में इसको अपना अधिकार बना लेंगे। ये सावधान उन्होंने कर लिया था। जन्म से तुम कुछ भी हो जाओ, महत्व नहीं है, महत्व तुम्हारे कर्म का है। ये पाठ भगवान ऋषभदेव ने सिखाया। पतित से पतित प्राणी के उत्थान का मार्ग भगवान ऋषभदेव ने बताया। ये बात अन्य भारतीय परंपराओं में नहीं है। कर्मणा वर्ण व्यवस्था की बात आपको जैनों में मिलेगी, बाद में बौद्धों ने उसे अपनाया, और वो उतने व्यापक रूप में नहीं है। तो भगवान ऋषभदेव ने जिस समाज की व्यवस्था हम सब के लिए दी, वो जन्म से नहीं कर्म से थी। वो समता मूलक समाज की व्यवस्था। आज जिस सामाजिक न्याय और सामाजिक समता की बात की जाती है, भगवान ऋषभदेव के संदेशों में हजारों वर्ष पूर्व से समाहित है। काश लोग उसे समझे, आत्मसात करे, तो हम भारत को बहुत आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकते हैं।
बहुत आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकते हैं। मैं एक और रहस्य की बात करता हूं। आज जैनों में ज्यादातर आपको वैश्य दिखते हैं, लेकिन इनके इतिहास को पलटकर देखोगे तो आज जितनी जैन जातियां हैं ना, प्राय वो सब क्षत्रिय थे। और एक समय चारों वर्ण के लोग जैन धर्म का पालन करते थे। और आज भी दक्षिण भारत में जाकर देखेंगे तो पूरे ऐसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में, खासकर कोल्हापुर, सांगली और बेलगांव जिले में पूरा गांव का गांव जैन है, जिसमें कुंभकार भी हैं तो और लोग भी हैं, किसान भी हैं, सब जैन। क्योंकि धर्म हमारे भीतर की प्रवृत्ति है। जैन धर्म बहुत व्यापक है। वो मनुष्यों को क्या, पशु पक्षियों को भी, यहाँ तक कि नारकियों को भी धर्म करने की आजादी देता है। थोड़ी व्यापकता को समझिए। जैन धर्म की शुरुआत के लिए सबसे पहली शर्त है सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन यानी अपनी दृष्टि को निर्मल बनाने की। जैन शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि नारकी भी अपने भीतर सम्यक दृष्टि पा सकता है, यानी नारकी के लिए भी धर्म करने की आजादी है। पशु पक्षी भी धर्म कर्म करके अपना उद्धार कर सकते हैं। तो फिर तो मनुष्य है, पतित से पतित मनुष्य भी पावन बन सकता है। ये भगवान शब्देव का संदेश है। और इसी बात को दार्शनिक रूप में उन्होंने कहा तीसरी बार, अप्पा सो परमप्पा। आत्मा ही परमात्मा है। तुम्हें अपने से बाहर किसी परमात्मा की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने भीतर बैठे परमात्मा को पहचान लो और उसके साथ जुड़ी विकृतियों का संशोधन कर लो, तुम्हारा जीवन तर जाएगा। प्राणी मात्र के उद्धार का मार्ग भगवान ऋषभदेव ने बताया। ये बात अन्यत्र आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये भगवान ऋषभदेव के विशाल दृष्टि का द्योतक है। आज इन बातों को लोग समझ पाते। और भगवान ऋषभदेव ने अहिंसा का मार्ग तो हमें दिया ही। चौथी जो सबसे बड़ी विशेषता जो भगवान ऋषभदेव की भारतीय संस्कृति के लिए अनन्य देन के रूप में जानी जाती है, वह है अनेकांतात्मक दृष्टिकोण। उन्होंने हमें संदेश दिया कि तुम अपनी दृष्टि को व्यापक बनाओ, अनेकांतात्मक दृष्टि रखो, यानी केवल अपनी बात का आग्रह मत करो, सामने वाले की बात का आदर करना भी सीखो। आग्रह में कला है, आदर में समन्वय है। जब जब आग्रह की बात हुई है, लड़ाई हुई है, और जहां आदर है वहां समन्वय। तुम अपने विचारों में दृढ़ रहो, इसमें कोई मनाही नहीं, और दूसरे के विचारों पर आघात मत करो, उन पर कटाक्ष मत करो, उनका भी उस रूप में आदर करो। तुम सही हो ये हो सकता है, तुम सही हो ये हो सकता है, पर तुम ही सही हो यह तुम्हारा भ्रम है। मेरी जगह मैं सही हूं, अपनी जगह सामने वाला भी सही हो सकता है। एक
एकांतिक आग्रह से ऊपर उठने की बात भगवान ऋषभदेव ने सिखाई और आज सारे विश्व को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक है ही, एक है भी। ही यानी बस मैं ही, भी यानी मैं भी में सामने वाले की भी सहज स्वीकृति है, ही में सामने वाले की अस्वीकृति, इनकार का भाव। हमें ही में भी की ओर बढ़ा। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही, ही से भी की ओर ही बढ़े चले हम लोग, अब 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। ही की दृष्टि न हो, भी की तरफ बढ़े। उदाहरण किया गया 6 के आगे 3, 6 और 3 को देखो। 6 3 को गला लगाना चाहता है, 3 6 से गला मिलना चाहता है। दोनों एक दूसरे का मुंह देखकर एक दूसरे के सत्कार के लिए तत्पर दिखाई पड़ते हैं कि नहीं देखते। ये 63 है, 63 का योग है, लेकिन इसको पलट दो तो 36 हो जाता है। 3 6 को पीठ दिखाता है, 6 3 को पीठ दिखाता है। 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा। मैं दुनिया में 36 देखता हूं तो सपना में 63 दिखाई पड़ता है। जीवन के लिए यही जरूरी है, हमें 36 का आंकड़ा मिटाना चाहिए। और क्या बताऊं, घर परिवार से भी एक बार एक सज्जन आए, बोले महाराज हमें धन भक्ति से बिल्कुल नहीं। उनके साथी ने बोला महाराज इनकी आपस में बनती नहीं। तो मैंने पूछा कि शादी कुंडली मिला के की थी कि ऐसी? बोले 36 गुण मिले थे पर 36 का आंकड़ा। 36 गुण मिलने वाले के भी 36 के आंकड़े। इसलिए मैं आजकल कहता कुंडली मिलाने से कोई मतलब नहीं है, मन मिला लो तो सब कुछ हो जाएगा। मैं कुंडली को महत्व नहीं देता, पर 36 का आंकड़ा घर से तो दुनियादारी में क्या चलेगा, ये हमें सोचना है। इसको हमें पढ़ा करके चलना चाहिए, थोड़ा बढ़ेगा। 36 का आंकड़ा नहीं, समझ में? तो ये ही और भी अनेक वैचारिक सहिष्णुता का युद्ध। अपने विचारों में स्थिर रहो और सामने वाले के विचारों का भी सम्मान। अनेकात्मक दृष्टि होने से कैसे समाधान देता है। मैंने एक बात पढ़ा, पंजाब केसरी, क्या नाम था राजा का, महाराजा रणजीत सिंह के जीवन की। मुहर्रम का दिन, ताजिया निकलना था। ताजिया कुछ ऊंचा था, रास्ते में पीपल का पेड़ पड़ा। हिंदू भाइयों का इलाका, उस इलाके से मुहर्रम का ताजिया निकला। पेड़ अड़ा रहा, पेड़ अड़ा रहा। पेड़ को काटे बिना ताजिया निकल नहीं सकता। और पूरा हिंदू समुदाय की आस्था का सवाल है, हमारा कोई भी पेड़ कट नहीं सकता। हम सिर कटा देंगे लेकिन पेड़ नहीं कटेगा। आमने सामने तलवारें लेकर लोग खड़े हो गए, कोई उपाय नहीं, क्या किया जाए। महाराजा के पास बात पहुंची, वो आए, उन्होंने कहा ना तो पेड़ कटेगा ना ताजिया झुकेगा। तो कैसे रास्ता निकलेगा? रास्ता निकलेगा, तुम्हारा ईमान तुम्हारा ईमान। ना पेड़ कटेगा ना ताजिया झुकेगा, रास्ता खुलेगा। कैसे खुलेगा? उन्होंने कहा आप दोनों लोग 200 कदम पीछे जाएंगे। हिंदुओं का समूह भी 200 कदम पीछे जाए।
और मुसलमानों का समूह भी 200 कदम पीछे गए। जब सब पीछे गए, उन्होंने सैकड़ों मजदूर बुलाए, गड्ढा खोदा, जमीन खोद दिया, धरती नीचे हो गई, ताजिया नीचे हो गया, पेड़ भी बच गया और ताजिया भी निकल गया। ये एकात्मक दृष्टिकोण। अगर वो किसी एक पर बल देते तो खून खच्चर होता, दोनों को संभाल लिया, सब कुछ अच्छा हो गया। आज युग को इसकी ही आवश्यकता है। मेरा सो खरा ये ठीक नहीं, खरा सो मेरा ये ठीक है। मैं ही सब कुछ नहीं, तुम भी। बस ये समन्वयात्मक दृष्टिकोण अगर लोगों के अंदर विकसित हो जाए तो आज जाति, पंथ, धर्म और संप्रदाय के नाम पर होने वाले झगड़े ही समाप्त हो जाए। लेकिन इन सब के पीछे मूल वजह हमारे मन का ईगो है। वो पलता रहता है और ईगो के कारण टकराव। यदि अनेकांतात्मक दृष्टिकोण किसी बात से नाराज हो गई और धमकी देते हुए कहा तुम ज्यादा कुछ करोगे तो मैं मायके चले जाऊंगा, अक्सर ये धमकी मिलती और क्या। पत्नी नाराज हुई और कहा ज्यादा तुम करोगे तो मैं मायके चले जाऊंगी। पति ने बात संभाली, कहा ठीक है तुम मायके चले जाना, मैं भी कुछ दिन ससुराल हो आऊंगा, पप्पू भी इस बहाने ननिहाल होगा। मामला पलट गया। जो मायका है वो ससुराल भी और ननिहाल भी है। इतनी तो बात समझ में आनी चाहिए, बस बहुत अंतर है। थोड़ी सी सोच रखो, पिता पुत्र दोनों एक थाली में भोजन करते थे। बेटा एक दिन नाराज हो गया और कहा पापा कल से मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा। पिता पुत्र दोनों एक थाली में खाना खाते थे और बेटा नाराज हुआ, कहा पापा कल से मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा। पिता ने बात संभाला, कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ खा लूंगा। इतनी सी तो समझ चाहिए, यही है नेता। और ले भगवान ऋषभ देव की अनंत देन है। समाज को इसकी जरूरत है, भारत को नहीं सारे विश्व को इसकी वसुधैव कुटुंबकम की युक्ति को हम इसी तथ्यों के बल पर चरितार्थ कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। तो भगवान ऋषभदेव के बहाने आज जो मैं आपको संदेश दिया, आप कर्म योगी बनने का लक्ष्य रखिए, कर्मकांडी होने से बचिए, सामाजिक सद्भाव को अपने जीवन का आदर्श बनाइए, अपनी आत्म क्षमताओं को समझिए, आत्मा से परमात्मा इस पर अपना ध्यान रखिए और अनेकांत मूलक जीवन जीने का अभ्यास बनाए। आज बोनस का दिन, आप लोगों ने 4 दिनों में भरपूर लाभ लिया और निश्चित इस लाभ में आपने अपना पुण्य बढ़ा लिया है, इसमें कोई संशय। कल उत्तम भाई ने निवेदन किया था, निवेदन तो आप सबका था, खड़ा उनको कर दिया। आज भी निवेदन है और उत्तम का निवेदन तो उत्तम ही होता है और उत्तम का फल भी उत्तम मिलता है। आप लोगों ने निवेदन किया है, मैंने विचार के लिए उसे स्वीकार किया। अभी निवेदन खारिज नहीं है, याचिका स्वीकार हो गई, फैसला सुरक्षित है और उस पर फैसला आज दोपहर में हो जाएगा। आज के दोपहर में आप आइएगा, मिस मत कीजिएगा और दोपहर में फैसला होगा कि आज का ये शंका समाधान आखिरी शंका समाधान होगा या आगे भी होगा। अब वो आपका विश्वास बताएगा। दोपहर तक प्रतीक्षा कीजिए। अभी क्यों है ना, अभी तो सब कुछ समय पर करने में ही ठीक होता है। आज के फैसले का मुहूर्त दोपहर में होगा। आज अभी भैया जी ने आप सबको जानकारी दी
हमारा बिहार तीसरा समेत शिखर की ओर हो रहा है। समेत शिखर जैनों का शाश्वत तीर्थ है। जैन परंपरा में दो तीर्थों को शाश्वत माना, अयोध्या और समेत शिखर। अयोध्या हमारे तीर्थंकरों की जन्मभूमि रही है। आज भी हमारे अनेक तीर्थंकरों का जन्म स्थल अयोध्या है। एक बार काल दोष से कुछ तीर्थंकरों का जन्म हमें सूत्रों में हुआ। और समेत शिखर निर्वाण भूमि 24 में से 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थिति होने का गौरव समेत शिखर को हुआ। भगवान पारसनाथ का जन्म काशी में हुआ। भेलुपुर उनकी जन्मस्थली है। अन्य 3 तीर्थंकरों की जन्मस्थली भी वाराणसी को होने का श्रेय मिला है। क्योंकि हमारी यात्रा के पड़ाव में भगवान पारसनाथ की जन्मभूमि पड़ रही है, तो ऐसा भाव आया कि जब वहाँ से चल ही रहे हैं तो क्यों न हो एक रथावर्तन हो। अब वो रथावर्तन का कार्यक्रम वाराणसी काशी से प्रारंभ होगा और समेत शिखर में जाकर के संपन्न होगा। 380 किलोमीटर लंबी ये रथ यात्रा विश्व की पहली रथ यात्रा होगी, जहां लोग अपने हाथों से रथ को खींचकर भेलुपुर से लेकर सोनभद्र तक लेकर जाएंगे, समेत शिखर तक लेकर जाएंगे। ये एक अच्छा अवसर है। लगभग तिथियां तय है। औपचारिक घोषणा कुछ औपचारिक कारणों से नहीं हो पा रही, पर मैंने कहा आज भगवान ऋषभ देव का निर्वाण दिवस है, इससे शुभ दिन और कुछ नहीं होगा। ये सूचना लोगों को आज ही दे देना चाहिए। मार्च के प्रथम सप्ताह में इस यात्रा की शुरुआत होगी वाराणसी से, काशी से, और मार्च के अंतिम सप्ताह संभवतः 31 मार्च को इस यात्रा की पूर्णता होगी समेत शिखर पर। जो लोग इस यात्रा में सहभागी बनना चाहते हैं, समेत शिखर की वंदना की साध तो हर कोई अपने मन में लिया रहता है। हमारे यहाँ कहा जाता है, एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं हुई। समेत शिखर की एक बार वंदना कर लेने मात्र से जिसका कल पुण्य और पवित्र माना जाता है, यहाँ से असंख्य मुनियों को निर्वाण की प्राप्ति हुई। उस समेत शिखर में जहां से पार्षद भगवान को निर्वाण हुआ, उसकी यात्रा का योग, और वह भी पद यात्रा के साथ, और वह भी अकेले नहीं, पद यात्री के साथ, पात्री के साथ, और वो भी सामान्य नहीं, रथ यात्रा के साथ। अपने आप पर बहुत बड़ी बात होगी। वो रथावर्तन का कार्यक्रम करुणा रथ यात्रा के रूप में होगा, और हम पूरे रास्ते में करुणा का संदेश उसके माध्यम से देंगे। ये बहुत बड़ी बात होगी। जिन लोगों को उस रथ यात्रा में सम्मिलित होना है, चाहे सतना के हो, चाहे देश भर के लोग हो, कल तक उसकी पूरी रूपरेखा बन जाएगी। प्रमाणिक ऐप में उसका एक फॉर्म होगा। उस फॉर्म में आपको अपना डिटेल देना होगा। बिना आईडी प्रूफ के रथ यात्रा में किसी को सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि जमाना खराब है। आपका पूरा डिटेल रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा, और उस रथ यात्रा में चलना है। अभी रथ यात्रा में महिलाओं को हम चलने के लिए सम्मति नहीं दे रहे हैं। महिलाएं उसी स्थिति में चल पाएंगी जब उनके परिवार उनके साथ हो और उनकी अपनी स्वतंत्र व्यवस्था, क्योंकि पुरुषों को तो कहीं भी व्यवस्थित किया जा सकता है, महिलाओं के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आखिरी दिनों में महिलाओं को जब समेत शिखर पास हो जाएगा तो अवसर मिल जाएगा। बाकी प्रारंभिक दिनों में जो अपने परिवार के साथ होंगे वे ही उसमें सम्मिलित होंगे। वे उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म और प्रमाणिक ऐप में संभवतः कल तक उपलब्ध हो जाएगा। आप वहाँ भरें, ताकि अभी आने वाले लगभग इस मार्च के प्रथम सप्ताह, यानी आज तो 10 तारीख, 18 दिन बाकी, 18-20 दिन में आप अपनी सूचनाएं दे दें, मन बना लें, और इस यात्रा का पूर्ण आनंद ले। आपके जीवन की अविस्मरणीय घड़ी। पिछली बार की यात्रा में सतना के बहुत लोग हमारे साथ थे। उनमें अतुल दुबे, अजय द्विवेदी जैसे लोग भी थे, जिन्होंने यात्रा में कुछ पल आनंद लिया।
तो और इस बार फिर मौका है, सत्ता से गुजर रहे हैं, कटनी से है ही, पर पूरे देश के लोग उसमें सम्मिलित हों, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत कुछ लगेगी, इसलिए आप लोगों को चाहिए जो इस रथ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं 15 तारीख तक अपनी पूरी सूची दे दे। आज 10 तारीख है, 5 दिन बहुत है। 15 तारीख तक विवरण, कल से आपका विवरण उसमें फॉर्म प्रमाणिक ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा। 15 तारीख तक आप अपनी सारी सूचनाएं, अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ करा ले, कौन कितने दिनों तक उस रथ यात्रा में रहना चाहते हैं, कैसी सहभागिता है। उसके बाद जो इस रथ यात्रा के आयोजक गण हैं, जो इस रथ यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, इस रथ यात्रा के लिए मध्य प्रदेश से यात्रा हो रही है, लेकिन रथ यात्रा उत्तर प्रदेश से होने जा रही है, तो उसका पूरा पुण्यार्जन उत्तर प्रदेश के लोग करना चाह रहे हैं, वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए चलिए, कोई बात नहीं, पर मध्य प्रदेश पीछे नहीं रहेगा, वो पूरी साथ चलेगा। जिम्मेदारी रथ यात्रा की वे लेंगे, पर साथ साथ मध्य प्रदेश पूरा रहेगा। आप सब पूर्ण तत्परता के साथ इसमें जुड़े रहें, ताकि लाभ मिलेगा और आपके भाग्य में और जितने दिन होंगे उसकी जानकारी आज शंका समाधान में मिल जाएगी, क्योंकि शंका समाधान में ही समाधान है। अभी तो शंका खड़ी है, उसे खड़े रखो, समाधान में समाधान मिल जाएगा। मैं मंगल भावना के क्यों सस्पेंस तो होना ही चाहिए, बिना उसके मजा जहाँ। आज का शंका समाधान आप समय पर आएंगे। आज चूंकि चतुर्दशी, मैं 3:30 बजे आऊँगा। हम लोगों का बृहद प्रतिक्रमण होता है आधा घंटा विलंब से, और उससे पूर्व हमारा प्रतिक्रमण 3 बजे पूर्ण होगा। आज हिंदू धर्म समन्वय समिति के जितने जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको 3 बजे से 15 मिनट करते हुए आमंत्रित करेंगे। हमारे से विचार विमर्श होगा और आगे की सारी रूपरेखा मध्याह्न में आप सबको मिल जाएगी। घबराना नहीं, थोड़ी प्रतीक्षा करनी है। भावना योग के लिए भावना बना के रखो, बता देंगे सब। दोपहर तक तो प्रतीक्षा करो। तुम लोग तो चिट्ठी डालते ही जवाब मांगते हो, डाला है, लेटर डिलीवर हुआ है, पहुंचने दो, फिर ड्राफ्टिंग होगी, होगा तब काम होगा। व्हाट्सएप में भी तुरंत नहीं आता जवाब, जवाब के लिए तो प्रतीक्षा चाहिए ही। प्रतीक्षा में क्या हानि, भावना रखो, जरूर आपकी भावना सफल होगी। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ जाओ। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो, मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो, घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो, इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जब प्रभु जाचर दिवस दिवस बोलिए परम पूज्य मुनि प्रमाण सगति महाराज की, मेरे सगति महाराज की। मेघवानी स्तुति के साथ विराम देंगे। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन में, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक रहो, सदा देखो लोक, सदा देखो लोक। नमस्कार।
श्री विजय कुमार जग्यासी अध्यक्ष भारतीय सिंधु सभा सतना दिल्ली से आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। ब्रजवासी सिंह राजस्थान सतना ये गौशाला संचालित है। गौमूत्र गोबर से दवाइयाँ बनाते हैं। श्री भजनाकर मुनि से आशीर्वाद आए पूज मुनि श्री के चरणों में श्री भजनाकर आशीर्वाद ग्रहण करें। मुनि श्री ब्रजवासी सिंह जी आ जाए पूज मुनि श्री के चरणों में श्री भजनाकर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राजकुमार त्रिपाठी जी स्वामी जी चौक मुक्तियारगंज में गौशाला के लिए ग्राउंड हो गए एक दिन के लिए 10 फरवरी 2021 के लिए। संजय साय ने भी दिन के लिए पशु आहार के लिए गौशाला के लिए ग्राउंड प्रदान किए हैं। श्री शोरमल जी भोजवानी आदर स्वामी विभाग ने भी एक दिन के लिए गौशाला के लिए। दोपहर में सभी नामों की घोषणा की जाएगी। आज बाहर से आए हुए अतिथियों की भोजन की व्यवस्था या भोजनशाला कई आज संपूर्ण दिगंबर जैन समाज के भोजन की व्यवस्था भोजनशाला में है। भोजनशाला के पुण्यार्जक श्री महावीर ज्वेलर्स परिवार हैं। मेरा निवेदन है संपूर्ण दिगंबर जैन समाज से भोजनशाला में ही भोजन ग्रहण करेंगे। महावीर ज्वेलर्स परिवार के आतिथ्य को स्वीकार करेंगे। हिंदू पर्व समन्वय समिति के सभी पदाधिकारी भी आज हमारे आतिथ्य को स्वीकार करेंगे। मेरा निवेदन है संपूर्ण दिगंबर जैन समाज का निवेदन है। और मेरा संस्था के सरकारी से निवेदन है कि आज विधायक जी को साथ ले जाकर भोजन ग्रहण कराएंगे। पति प्रतंता हुए आनंद जी निवेदन है कृपया विधायक जी को भी आज भोजनशाला लेके जाएंगे। विधायक जी भी आज साथ में भोजन करेंगे। हिंदू पर्व समन्वय समिति के सभी सदस्यों से मेरा करबद्ध निवेदन है हमारी समाज का आतिथ्य स्वीकार करें। समाज का निवेदन है कि आज सभी सदस्य